थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी इस क्लाइंट ने 18 केजी वेट लॉस कैसे किया है और इनकी क्या डाइट रही, क्या वर्कआउट था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस एंड मोर। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे जब इन्होंने डाइट स्टार्ट नहीं की थी। तो सबसे पहले जब आपके फैट अराउंड 40% होता है तो लेजीनेस होता है एंड इनके साथ साथ इन्हें नी पेन भी था। मैं थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ के बोलता रहूँगा बिकॉज ये डाइट जो है 1.5 से 2 साल पुरानी है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट बेस्ट थिंग इज मैंने इन जो भी सिचुएशंस मेरे साथ आती है मैं उनको नोट डाउन करके रख लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर मैं इन सबको रेफर कर सकूँ। तो आज ये काम मेरी वीडियो बनाने के लिए आ रही है। तो सबसे पहले जब मैंने इनके साथ डिस्कशन की तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड खा रही हैं एंड प्रोटीन इंटेक इनका 35 to 40 ग्राम्स है। मे बी कुछ लोगों को क्वेश्चन हुआ कि मेंटेनेंस कैलोरीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप सिंपल अगर गूगल पे जाके लिखोगे हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज तो आपको वहाँ पे एक जनरल सी टैब खुल जाएगा। आप उसमें अपनी वेट, मे बी हाइट एंड कुछ पैरामीटर्स वहाँ डालोगे तो वो आपको अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरीज वहाँ से मिल जाएगी। है मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपका वेट यहाँ से ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। एंड साथ ही साथ इनका प्रोटीन इंटेक जो था वो 35 to 40 ग्राम्स था। तो मैंने एक वेट लॉस का जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है, इनकी जो मेंटेनेंस थी उसमें से 300 से 400 कैलोरीज को मैंने डिडक्ट किया एंड इनको एक डाइट प्लान बना के मैंने वो दिया। साथ ही साथ मैंने इनके प्रोटीन इंटेक को 70 to 75 ग्राम्स कर दिया। जब कोई डाइटिशियन को एक हायर करता है तो वो उसी समय बहुत मोटिवेट होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। तो मैंने उसी समय का फ़ायदा उठाया एंड इनकी मेंटेनेंस कैलोरी जो कि अराउंड 1900 आ रही थी, हमने एक अच्छा खासा बड़ा डेफिशिएट क्रिएट करा एंड इनको एक 1400 कैलोरीज की एक डाइट दी थी जिसमें मैंने बहुत ही सारी वेजीज रखी। ये वेजिटेरियन थे, आई मीन एग खा सकते थे तो इनके लिए एग थे एंड मिल्क था इन सोर्स ऑफ प्रोटीन। विद इन अ मंथ हमें इनका 4 kg के अराउंड वेट लॉस दिखा जो कि इन्हें और मोटिवेशन मिला एंड देन इन्होंने बहुत ही अच्छे से एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए इन्हें बहुत अच्छे से उस डाइट को फॉलो किया एंड हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर मैंने इन्हें 1 वीक का ब्रेक भी दिया था। तो अब हम बात करते हैं इनकी डाइट की स्ट्रेटेजी की। जो इनकी डाइट थी वो बेसिकली वेज डाइट थी जिसमें एग्स थे। तो इनके साथ मैंने क्या किया था, एटलीस्ट 2 मील से पहले मैं देख सकता हूँ कि मैंने इनको एक सैलेड लिख के दिया हुआ जिसमें थे कुकुम्बर, टमाटो, ब्रोकली। उस समय सर्दियों की बात है तो ब्रोकली सस्ती थी और थोड़े से मैंने इन्हें बोला था स्वीट पटाटोज भी आप ऐड कर सकते हो उसमें। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी थी कि एवरी मील मतलब 2 मील से पहले मैंने इनके लिए ये दोनों रखी थी, मतलब 2 सैलेड रखे थे एंड इनको बेसिकली 2 फुल मील एंड एक हाफ मील मैंने दी हुई थी जो कि 1400 कैलोरीज के अराउंड बन रही थी। सो खाना खाने से पहले इस तरीके के सैलेड खाने से क्या होता है ना कि आपकी जो एपेटाइट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एंड आप जो है मतलब जो भी मील आपको मिलेगी जैसे 1 चपाती 2 चपाती जो भी आपकी मैक्रोस के हिसाब से होगा, आप उसमें एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो एंड आपको और खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही साथ आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया एंड विटामिन हो गए, वो आपको इन वेजीज के थ्रू मिल जाते हैं। तो आपको ज़्यादा सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, ये वेजिटेरियन थे तो इनके लिए मैंने फिश ऑयल डाला था। शी वॉज नॉट ईटिंग फिश या चिकन या समथिंग। शी वॉज ऑल्दो वो एग में कंफर्टेबल थी तो मैंने उन्हें एग दे दिया था। एंड साथ ही साथ इनकी एक लंच के बाद मैंने इनके लिए ऐड किया था एप्पल साइडर विनेगर। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, उन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया हुआ मेरे लिए। मेरे इंस्टाग्राम है बीइंग फिट विद आशीष। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा ऑमलेट बना सकते हो। एंड इनकी वर्कआउट की वीडियो के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ बॉटल इनका वर्कआउट स्टार्ट किया था। यस, जो पानी की बॉटल होती है ना, हमने उससे इनका वर्कआउट स्टार्ट किया था। जो इनकी फर्स्ट मील मैंने रखी हुई थी वो थी ओट्स एंड वे प्रोटीन बिकॉज शी वॉज ओनली ईटिंग एग एंड दैट टू बी ओनली 2 एग्स। तो इनके लिए वे प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया था टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। एंड इसमें ओट्स डले थे अराउंड 35 to 40 ग्राम्स और इसमें मैं इनको ऑप्शनल देता था बनाना एंड स्ट्रॉबेरी में से। जब भी ये थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर रही होती थी मैंने बोलता था कि आप बनाना ऐड करिए अदरवाइज स्ट्रॉबेरी। एंड साथ ही साथ टेस्ट के लिए आप इसमें थोड़ा सा 1 स्पून कितना हर्शी सिरप या कोको पाउडर डाल सकते हैं फॉर बेटर टेस्ट। 1 घंटे के लिए इसको कवर करके रखो, इट विल टेस्ट ऑसम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको पता लग गया कि डेफिशिएंट है ये वो तो आप अपनी डाइट इन्हीं की तरह बना सकते हैं। मगर कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि इनको जो मिल्क है वो सूट नहीं कर रहा था। तो हमने इनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क
वो इनकी डाइट में इंक्लूड करा। मे भी हो सकता है आपको सूट करे, तो आपको लैक्टोज फ्री मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनको सोया बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, ये वेजिटेरियन है, तो सोया खाने के बाद इनको रैशेज़ हो रहे थे रेड, तो हमने वो भी एक्सक्लूड करा एंड इसकी जगह हमने टोफू ऐड करा। तो इस तरीके से सभी इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं डाइट एंड प्रेफरेंसेस, तो इस तरीके से आप भी देखना आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, अपनी डाइट में उन्हीं फूड्स को इंक्लूड करना। मैं नॉर्मल सा ऑमलेट खा के पक चुका था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि स्प्रिंग अनियन एंड गार्लिक को हम अपनी ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। अगर आप भी इस तरीके से पक चुके हो और आपको ऑमलेट पसंद है, तो आप इन दोनों को ज़रूर अपनी डाइट में या ऑमलेट में ऐड करना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसको पूरा नहीं, इतना काट लेना एंड इसको इतना ही अपनी ऑमलेट में ऐड कर देना। ऐसे मैंने इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। अब मैं इसको एग्स में डाल के और उसे अच्छे से फेंटूंगा। जनरली मैं 3 एग्स का ही ऑमलेट बनाता हूँ, 3 होल एग्स। एंड कभी कभी जब हम लाइक ट्रे ख़रीदते हैं तो उसमें 1-2 एग्स टूटे हुए होते हैं, तो मैं उनको खाता नहीं हूँ, मैं उनको रख देता हूँ डॉग्स के लिए। आजकल एग्स भी 10 रुपये के आसपास हो गया, तो मैं येलो वेस्ट नहीं करता यार, काफ़ी महंगे हो गए हैं येलो, मतलब हाफ ऑफ द एग और उससे कुछ पेट भी नहीं भरता। इसमें जस्ट फ्लेवर के लिए मैं ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डालता हूँ विद दोज गार्लिक एंड स्प्रिंग अनियन, और एक अच्छा टेस्टी सा फ्लेवर आ जाता है। बट इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि इसको फेंटना। ये फ्लफीनेस होती है वो इसी से आती है, रहता है मोस्टली फॉक से ही मैं इसको अच्छे से फेंटता हूँ, फॉक से ही मैं इसको अच्छे से फेंटता हूँ। यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है, जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए ना, तब तक इसको मत बनाओ। लुक इस तरीके से इसमें बबल्स आ जाएंगे, तो आप इसको बनाओगे तो बहुत फ्लफ़ी सा और बहुत मतलब सॉफ्ट सा बनता है। इनको ये गर्म करने के लिए रख दिया एंड फिर कुछ बूंदे मैं ऑलिव ऑयल की डाल दूँगा। ऑलमोस्ट लाइक 3-4 ml ऑयल होता है ये। एंड इसको एक बार फिर से दोबारा से हल्का सा फेंक के पैन चेक करके गर्म हुआ है नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो चारों तरफ ऐसे फैलाना, वरना जो गार्लिक आपने डाला है वो एक जगह रह जाएगा। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये टूटे ना, तो इसीलिए मैंने एक ऐसे एक पैन सा लिया है, चिमटा सॉरी, इसको ऐसे नीचे डालूँगा और इसको उठा लूँगा। ये इट इज़ अ सक्सेस। तो बहुत ही बढ़िया ऑमलेट बने। इसको पूरा पलटना बहुत मुश्किल होता है, कई बार टूट जाता है। नाउ लुक ये कितनी थिक बनी है। मैं आपको खुशबू तो इसकी नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें गार्लिक की एक अच्छी सी फ्लेवर मेरे को महक में ही आ रहा है, बट आप फ्लफीनेस देखो, इट्स वेरी गुड। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, जब डाइट आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें न्यूट्रिशियस फूड ऐड कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अपनी गट हेल्थ की भी एक ध्यान रख रहे हो। मेरी कॉफ़ी फिनिश हो गई है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जिम, फिर मैं लूँगा वहाँ से डंबल और आप लोगों के लिए एक वर्कआउट शूट करूँगा। कई लोगों का मानना होता है कि जो वेट लॉस होता है उसमें जो है वर्कआउट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट वो डिपेंड करता है कि आप पहले से एक्टिव हो या नहीं हो। अगर आप पहले से एक्टिव नहीं हो तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कैलोरीज, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए भी एंड आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए भी। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए शूट करूँगा वर्कआउट इन मेरी क्लाइंट का, एंड वो हम देखेंगे। सो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।